हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमारे पास हार्डली 35 डेज़ का टाइम रिमेनिंग है WBJE 2025 के लिए। आई होप तुम लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। तुम में से बहुत बच्चे होंगे जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। आज के वीडियो में मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि ये 30 to 35 डेज जो हमारे पास रिमेनिंग है, इनको हम कैसे यूज़ करें। और यहाँ पे मैं प्रॉपर तुम्हें वीक वाइज प्लान बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट हमारे पास 4 वीक का टाइम है, तो हर वीक हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तुम में से बहुत बच्चों का यह भी सवाल होगा कि भैया अब तो 30 दिन बचे हुए हैं, क्या अब कुछ अच्छा हो सकता है मेरे साथ, क्या मैं एक अच्छी जगह जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। देखो, मैं इसमें बहुत ओवर पॉजिटिव बात भी नहीं बोलूँगा या बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोलना चाहूँगा। मैं सिंपल सी एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। 30 से 35 दिन जो तुम्हारे पास बचे हुए हैं, इनको यह सोचने में वेस्ट मत कर दो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जितने भी दिन बचे हुए हैं उनको सीरियसली यूटिलाइज करो। दिन के 6 घंटे 8 घंटे जितने पढ़ सकते हो उतना पढ़ाई करो। पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। सोचोगे कि क्या होगा, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सोचते सोचते तुम्हारा एग्जाम का दिन आ जाएगा और फिर भी तुम सोच ही रहे होगे। तो सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि एक्शन लो कि हम कैसे ये 30 दिनों को अच्छे वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम दिन के 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग प्लान की बात करते हैं। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में हम क्या कर रहे होंगे, कैसे हमारा प्रॉपर ये जो 30 दिन है उनको हमें यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहला, वीक 1 और वीक 2, पहले 2 हफ्ते में हमें क्या करना है। पहले 2 हफ्ते में हमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर को तुमने पढ़ रखा है, उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज करना है। बहुत अच्छे वे में रिवाइज करना है। रिवीजन का ये मतलब नहीं कि बस तुम नोट्स या शॉर्ट नोट्स देख के निकल गए, ऐसे नहीं। प्रॉपर रिवीजन। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं आ रहा है, मैं इसके शॉर्ट में लेक्चर देख लूँ। केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा, या मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं समझ में आ रहा, उसके मैं लेक्चर देख के जो भी हमारा डाउट है उनको मैं क्लियर कर लूँ। इस तरह से रिवीजन होता है। रिवीजन का ये मतलब नहीं कि बस मैंने चैप्टर पढ़ लिया, बस जल्दी जल्दी सारे रिवाइज करके निकल जाए, नहीं। ऐसे करोगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस में बहुत दिक्कत आएगी। रिवीजन का मतलब प्रॉपर डेप्थ में रिवीजन। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हमें डेप्थ वे में रिवाइज करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम PYQ लगा रहे होंगे। और PYQ में 2022 से 2024 का PYQ लगा लोगे वो मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा हमें नहीं। बहुत बच्चे 10 सालों का PYQ लगाते हैं, 5 सालों का PYQ लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 10 सालों के PYQ अगर तुम लगाओगे तो वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले पैटर्न अलग था, सवाल अलग टाइप के आते थे। धीरे धीरे एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ती चली गई, कंपटीशन और बढ़ता चला गया, तो टफनेस लेवल और बढ़ गया है। तो हमें रिसेंट ट्रेंड में जो सवाल पूछे गए उनको सॉल्व करना है, और वह करने के लिए पिछले 3 सालों का PYQ मोर देन इनफ है। तो 2022 से 2024 के हम PYQ लगा रहे होंगे, और ये काम हम करेंगे अपने 2 वीक में, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक। फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में हमारा बेसिकली काम क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन, साथ में हमें पिछले 3 सालों का PYQ लगाना। ये वीक 1 और वीक 2 का टारगेट था। वीक 3 में हम क्या करेंगे, वीक 3 में हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट वो भी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, नॉट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि वीक 3 में तुम रेडी नहीं रहोगे मॉक टेस्ट देने के लिए, वो भी चैप्टर फुल लेंथ। वीक 3 में तुम क्या करोगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दोगे। उसके बाद जो भी तुम्हारा वीकनेस है, जो भी तुम्हारे वीक एरियाज है, उनको आइडेंटिफाई करके रिवीजन करोगे। और ये आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक वीक है, वो तुम्हारा मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। तो 3rd वीक में हर एक स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रॉपर मॉक टेस्ट देंगे चैप्टर वाइज, और उस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारा क्या वीकनेस है, और उस वीकनेस को हमें इम्प्रूव करना है 3rd वीक में ही। तो 3rd वीक में हम क्या कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्लस वीक एरियाज को हम इम्प्रूव कर रहे होंगे। ये तो रहा हमारा 3rd वीक का प्लान। 4th वीक,
और लास्ट वीक, फोर्थ वीक, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 डेज बाद तुम्हारा पेपर है, तो लास्ट वीक में तुम क्या करोगे? लास्ट वीक में तुम शॉर्ट नोट्स उठाओगे हर एक चैप्टर के, जितने भी चैप्टर तुम WBJE के लिए करके जा रहे हैं उनको हर दिन पढ़ोगे, सोने से पहले या उठने के बाद, जब तुम्हें मन करे उनको तुम हर दिन पढ़ोगे, जब तक तुम एग्जाम देने नहीं चले जाते हो। तो फोर्थ वीक में बेसिकली लाइट रिवीजन होगा हमारा। लाइट रिवीजन के साथ साथ 2 या 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फोर्थ वीक में हम लाइट रिवीजन करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स के साथ, और 2 या 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एग्जैक्ट एग्जाम जैसे इन्वायरमेंट में। एग्जाम जैसे तुम्हारा दो शेड्यूल में होता है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, सेम इन्वायरमेंट में तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। 2 से 3 देना, उससे ज़्यादा देने की नीड नहीं है। बहुत बच्चे 5, 6, 7 देने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं। 2 से 3 मॉक टेस्ट लिख के जाना है एग्जाम से पहले, वो मोर देन इनफ है। और ये था तुम्हारा फोर्थ वीक का टारगेट। फोर्थ वीक में क्या करना है? शॉर्ट वे में रिविजन के साथ साथ 2 या 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इतना करके चले जाओगे तो डेफिनेट है WBJE 2025 में एक अच्छा स्कोर अचीव कर लोगे। तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए, ये जो मैंने तुम्हें प्लान बताया प्रॉपर 4 वीक का, स्टिक करो और इसे फॉलो करने की कोशिश करो। अब रही बात, तुम में से बहुत बच्चों का यह सवाल होगा कि भैया मॉक टेस्ट कौन सी दे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कहाँ से दे? तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के लिए मैं एक रिकमेंड करूंगा ऐप, मार्क्स ऐप तुमने सुना होगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके तुम हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट दे सकते हो। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए WBJE के कोई भी ईयर का PYQ उठा लेना, कोशिश करना कि 2020 के बाद वाले उठाओ। 2020 से 2024 के बीच में जितने भी पेपर हुए उनमें से कोई भी पेपर उठा लेना, कोई भी 3 पेपर, उसे एज अ मॉक टेस्ट दे देना, वो मोर देन इनफ होगा। कोई थर्ड रिसोर्सेज का तुम्हें यूज करने की नीड नहीं है मॉक टेस्ट के लिए। तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के लिए मार्क्स ऐप से मॉक टेस्ट दे दोगे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए तुम PYQ सेट दे दोगे। इतना करने से ही तुम WBJE में अच्छा कर जाओगे। जो मैंने तुम्हें आज बताया उनको सीरियसली फॉलो करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास 2 मंथ 3 मंथ का टाइम है, तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। अब एकदम स्टिक रह के तुम्हें करना पड़ेगा एक प्लान, जिसे हम अगले 30 दिनों तक फॉलो करेंगे। तो जो आज मैंने तुम्हें बताया यही तुम्हारा फॉर द नेक्स्ट 30 डेज का प्लान रहने वाला है। इसी प्लान को फॉलो करके तुम WBJE में एक अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो। अब जो नहीं करेंगे उनको मैं जबरदस्ती करवा भी नहीं सकता, किसी को फोर्सफुली तुम नहीं करवा सकते हो। मेरा काम है तुम्हें बताना, तुम्हें समझाना, तुम्हें स्ट्रैटेजी देना। करना या नहीं करना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर रैंक चाहते हो, अगर WBJE में अच्छा करना चाहते हो तो डेफिनेट कर रहे होगे। तो ये था हमारा 30 डेज का प्लान। इस प्लान को फॉलो करके WBJE को तुम अच्छा कर रहे होगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या WBJE के प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहाँ से जाके तुम मुझसे इंक्वायरी कर सकते हो। जो पूछना होगा, जो भी तुम्हारे डाउट होंगे उनको तुम मेरे थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हो। तब तक के लिए ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू करो। डेफिनेट है कि तुम WBJE 2025 अच्छा कर रहे होगे। थैंक यू।